हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, रहस्यमय दुकान। शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक छोटी सी दुकान थी, राठौर क्लॉक्स। यह दुकान सदियों पुरानी लगती थी। धूल से भरी खिड़कियां, लकड़ी का दरवाजा और ऊपर एक घिसा पिटा बोर्ड जिस पर दुकान का नाम लिखा था। दुकान के भीतर हर तरफ घड़ियां टंगी थी, कुछ दीवार पर, कुछ मेज पर और कुछ शीशे के भीतर सजी हुई। इन घड़ियों की खासियत यह थी कि वे सब एक ही समय नहीं दिखाती थी। इस दुकान का मालिक था श्रीधर राठौर। सफेद झाड़ीदार दाढ़ी, झुकी हुई कमर और हमेशा अजीब से दिखने वाले पुराने कपड़े पहने रहता। लोग उसे घड़ी वाला कहते थे। उसके बारे में अजीब अजीब बातें प्रचलित थी। कोई कहता कि उसकी घड़ियां वक्त से परे देख सकती हैं, तो कोई कहता कि उसे अपनी आत्मा की किसी दानव को बेच दी। दोस्तों, एक दिन रात के करीब 8 बजे जब पूरी बाजार बंद हो चुकी थी, दुकान का दरवाजा हल्के से चरमराया। एक युवक भीतर दाखिल हुआ। उसका नाम था आदित्य। वह एक घड़ी खरीदने आया था। आपके पास कोई पुरानी अनोखी घड़ी है? उसने दुकान के कोने में खड़े होकर पूछा। श्रीधर राठौर ने अपनी झुकी हुई आंखों से उसे घूरा और मुस्कुराया। फिर उसने दुकान के सबसे अंधेरे कोने से एक घड़ी निकाली। यह एक जेब घड़ी थी, काले रंग के, बेहद पुरानी, और उसके ऊपर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। यह घड़ी खास है, श्रीधर ने धीरे से कहा, पर इसे संभाल कर रखना। आदित्य ने घड़ी के पीछे उकेरी गई नक्कारी को ध्यान से देखा, पर उस पर लिखा था, जो समय से खेलता है, समय उससे खेलता है। दोस्तों, घर लौटने के बाद आदित्य ने घड़ी को गौर से देखा। जब उसने उसे खोला तो उसमें सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कमरे की घड़ी एक पल के लिए रुक गई। उस रात जब वह सो रहा था तो उसे अजीब सपने आए। उसने खुद को एक पुराने समय के शहर में पाया, जहां सब लोग अजीब पोशाकें पहने हुए थे। एक विशाल घड़ी का टावर था जिसके घंटे बजते ही लोग गायब हो जाते थे। आदित्य भयभीत होकर भागा और तभी उसकी आंख खुल गई। अगली सुबह जब वह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि उसकी दीवार घड़ी रात 3 बजे पर अटक गई थी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका मोबाइल भी चालू नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए और अजीब घटनाएं बढ़ती गई। आदित्य को ऐसा लगने लगा कि समय उसके आसपास ठहर सा गया है। कभी कभी वह अपने आप को किसी और युग में देखता, कभी अचानक उसके आसपास सब कुछ रुक जाता और वह अकेला चलता रहता। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में था तो उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर चल रहे लोग अचानक स्थिर हो गए। पक्षी हवा में रुके हुए थे। गाड़ियां वही खड़ी थी जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। और फिर एक धीमी आवाज आई, वक्त का मालिक बनना चाहते हो? आदित्य ने चारों ओर देखा मगर कोई नहीं था। आवाज जेब घड़ी से आ रही थी।
डर के मारे वह धीरे से उसी दुकान पर पहुंचा जहां से उसे ने घड़ी ली थी। यह घड़ी मुझे वापस ले लो, उसने श्रीधर से कहा। श्रीधर मुस्कुराया। अब यह संभव नहीं है बेटा, तुमने इसे अपने जीवन से बांध लिया है। इसका मतलब क्या है? यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह समय का मोड़ सकती है, लेकिन बदले में कुछ लेती है। क्या तुम्हारा जीवन? आदित्य के पैरों से तले जमीन खिसक गई। आदित्य ने घड़ी को दूर फेंक दिया, लेकिन वह हवा में घूमकर वापस उसकी जेब में आ गई। उसने घबराकर दुकान से बाहर दौड़ लगा दी, मगर जैसे ही वह सड़क पर आया, उसे एहसास हुआ कि वह उसी जगह पर खड़ा है जहां से भागा था। एक समय चक्र में बदल गया। फिर श्रीधर ने की आवाज आई, समय को जो तोड़ता है वह खुद टूट जाता है। आदित्य ने अपने हाथ की तरफ देखा, उसकी उंगलियां झड़ने लगी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और अचानक आदित्य के चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह उसी सपने वाले शहर में था। चारों ओर धुंध थी और उसके सामने वहां विशाल घड़ी टावर खड़ा था। तभी टावर की घड़ी ने एक जोरदार घंटा बजाया और आदित्य हमेशा के लिए समय के बीच में खो गया। दुकान के भीतर श्रीधर ने मुस्कुराकर घड़ी को उठाया और उसे फिर से अपनी अलमारी में रख दिया। नए ग्राहक का इंतजार करने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।